आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं अपनी तरफ से। और राधे राधे बोलिए, अनम्यूट कीजिए, राधे राधे बोलिए ताकि हम सेशन स्टार्ट कर पाए। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे। राधे 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 जी। राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे 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 जी। राधे राधे राधे। राधे जी ऑल, जय गुरु जी, राधे 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 राधे। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे इस वेबिनार में, जिसका नाम है ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी रिमूवल। बहुत लोगों ने सुना होगा इसके बारे में, और कुछ लोगों का विश्वास होगा, कुछ लोगों का नहीं होगा, है ना। जिसके ऊपर बीतती है कहते हैं उसको पता होता है। आई थिंक सो सबको पता होगा कि नेगेटिविटी क्या होती है, ब्लैक मैजिक क्या होता है, क्या इस चीज को हम खुद भी रिमूव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ी सी आपको तपस्या करनी पड़ती है, जैसे मैं शुरू से बोलती हूँ। जब तक आप खुद कुछ नहीं करेंगे आपकी लाइफ इजी नहीं होगी। ठीक है जी, राधे राधे सीता जी। बहुत सारे बच्चे मुझे जानते हैं, और जो नए जुड़े हैं मेरे साथ उनको मैं बता दूं, मेरा नाम नीतू सचदेवा है। मुझे इस लाइन में प्रैक्टिस करते हुए 8 से 10 साल हो गए। जितनी भी अक्कल की मोडालिटी है सारी की सारी मैंने खुद सीखी है। मैं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही जगह करवाती हूँ। अभी इन दिनों हमारा जो कोर्सेज चल रहे हैं, ब्लैक मैजिक रिमूवल, योगनी, लाल किताब प्रेडिक्शन, टैरो, न्यूमरोलॉजी, सबसे ज्यादा अगर मैंने वर्क किया है वो है लाल किताब और वैदिक न्यूमरोलॉजी। और जितनी भी छोटी बड़ी अकल की मॉडलिटी है सभी की सभी मैं और मेरी कुछ टीचर यहाँ पर करवाती हैं। आई होप सो कि आपका इंटरेस्ट है आज की इस क्लास में, तभी हम यहाँ पर बैठे हैं। अब मैं जानना चाहूंगी आप लोगों के बारे में कि आप कहाँ कहाँ से हैं, और फर्स्ट टाइम जो जुड़े हैं मेरे साथ वो चैट बॉक्स में लिखेंगे कि आप फर्स्ट टाइम जुड़े हैं। जल्दी से रिस्पॉन्स कीजिए ताकि आज आपको बताएंगे कि कैसे पता चलता है फर्स्ट टाइम जुड़े हैं। हार्दिक जी ठीक है जी। कैसे आपका ऑरा ही आपको बता देगा कि सामने वाला पर्सन आपके ऑरा को आके डिस्टर्ब कर रहा है, कैसे आपकी डेली रूटीन में जो चीजें होती हैं वो आपके बता देंगी कि आपकी जो ये डेली रूटीन में जो भी अप्स एंड डाउन आते हैं, मूड स्विंग्स आते हैं, क्या उनका प्रभाव आपके ग्रहों से होता है। बिल्कुल होता है। फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम है। चैट बॉक्स में लिखेंगे, अभी हैंड कोई रेज नहीं करेगा। राधे राधे सरिता जी, राधे राधे, फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम पुणे से। ठीक है। और जो पुराने बच्चे हैं वो मुझे दिख रहे हैं, दिल्ली से हैं, मलाइका जी को फर्स्ट टाइम है। ठीक है जी। ऐसा कोई जिसने कभी सुना हो ब्लैक मैजिक क्या होता है, या खुदा ना खास्ता कभी किसी का इससे पाला पड़ा हो, मतलब कोई आपने कोई केस देखा हो अपने आसपास, आपके नेबर्स में, आपके घर में, फैमिली में, जो ऐसी फैमिली पीड़ित है ब्लैक मैजिक से या नेगेटिविटी रिमूवल से, वो हैंडल्स करेंगे। कृष्णा जी फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, सरिता जी फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, अरुणा जी कह रही हैं यस अरुणा मैम। अरुणा जी आपने पहले मेरे से कोर्स किया हुआ है शायद कोई, राइट। अरुणा जी अनम्यूट करेंगे डियर। या बहुत कुछ किया मैंने आपके। आपने कोर्स किया हुआ है ना मेरा, पेड कोर्स। अरुणा जी मुझे नहीं दिख रहे आप। अरुणा जी रिमूव हो गई है। नीता मैम आपके यहाँ पे कोई है जिसने ब्लैक मैजिक देखा हुआ, कुछ कराओ। अनम्यूट कीजिए नीता मैम। अरुणा मैम म्यूट हो गए, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। जी मैम, मेरी सिस्टर के घर पे है। मेरी दीदी का लड़का जो 20 साल का है, और सिर्फ 2 दिन पेट दर्द से शांत हो गया, और उसके शांत होने से थोड़े टाइम पहले से उनके घर में एक ब्लैक कलर की मतलब एंटिटी मतलब दिखने लग गई थी, हल्की हल्की। तो उन लोगों ये ने जी। इतना कुछ ध्यान नहीं लगाया। और मैंने अभी उनको म्यूट कर दिया। अभी आप लोगों के ऑरा को मैं लॉक कर देती हूँ ताकि अगर कोई भी कुछ अपने घर का इंसिडेंट बताता है वो आपके ऊपर नहीं आए। आइस बंद करेंगे और अपने हाथ सारे ऐसे करके बैठेंगे ताकि आप लोगों के ऑरा लॉक हो जाए, ताकि कोई भी इंसिडेंट आपको बताए उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए। चलिए जी, ओपन कर लीजिए अपने हाथ। हाँ जी नीता जी आप बताइए, जी अनम्यूट करेंगे मैम। नीता जी। हाँ जी। जी मैम, और वो मेरा भांजा भी शांत हो गया, और उसके बाद उन्होंने बहुत सारा ट्रीटमेंट करवाया, बहुत सारी जगह पे जाके।
लेकिन उससे भी कोई उनको फायदा नहीं हुआ, और 15 महीने बाद मेरे जिया जी भी चले गए। और जहाँ भी जाते हैं वो यही बताते हैं कि भाई तांत्रिक विद्या की हुई है घर में, लेकिन उसका काट करने वाला अभी तक कोई भी सक्सेस नहीं हुआ है। और जो काट करते भी होंगे नीता जी, वो बहुत लार्ज ह्यूज अमाउंट मांगते होंगे, बहुत बड़ा पैसा है ना। और हर कोई और इतना पैसा नहीं दे सकता, ना ही हर किसी की बस की बात जिनमें मरता हुआ इंसान क्या करे। मेरे दीदी ने कम से कम 1.5-2 लाख रुपए खर्च कर लिए, लेकिन मेरे जिया जी को नहीं बचा पाए। है। मेरे जिया यस, जी को भी के पीछे कैंसर हो गया और वो भी चले गए। बिल्कुल सही कह रही है ये। और आप लोगों को पता है कि जब भी ये सब चीजें कोई भी काट करता है तो यस, आपसे वो बहुत लार्ज ह्यूज अमाउंट मांगेगा। क्यों? ऑफ कोर्स उसकी भी गलती नहीं है। अगर कोई आपकी काट काटेगा तो वो ये चाहेगा ना कि मेरे ऊपर चीजें नहीं आए, तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन हम ये चीजें सीखेंगे आज, आप लोगों को बताऊंगी क्यों होता है, कैसी कैसी चीजें होती हैं, और क्या हम खुद कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे ही इसी का जो फर्स्ट आया था वेबिनार, आप देखना, मेरी ही थी स्टूडेंट, उनको था कोई, और उन्होंने सिर्फ सीखा, उपाय किए, उन्होंने कुछ मेरे से भी करवाए, तो नॉर्मल है। उस लड़की की अब शादी हो गई है। हाँ जी, राठौर सर जी अनम्यूट करेंगे। हाँ मैडम, राधे हाँ राधे। जी, राधे राधे सर। हाँ जी सर, आपके फैमिली में ये कोई हाँ, आसपास है? नहीं एक्चुअली मैं ऑरा स्कैन करता हूँ, तो मैंने ओके। ब्लैक मैजिक में फाइंड आउट कर सकता हूँ किसी के ऊपर है कि नहीं। कैसे कैसे करते हैं, तंत्र से करते हैं, मंत्र से करते हैं, या मल्टी लेयर ऑफ नेगेटिविटी से करते हैं, वो सब पता है। लेकिन रिमूवल के बारे में इतना नहीं पता कि कैसे रिमूव यस किया सर। जाता है। एक्चुअली सर, नेगेटिविटी को पता तो सबको होगा। आज मैं सिम्टम सबको बताऊंगी कि कैसे पता लगाएंगे। मेन चीजें ये है कि हमें वो रिमूव करना है। अभी नीता जी ने बताया कि मेरे ही फैमिली मेंबर है, वो अभी इन्होंने तो फिर भी 2 लाख बताए। कितने ही केस आप देखेंगे, 2, 4, 5, 10, 10 लाख तक लोग देते हैं, फिर भी कोई काट नहीं है। और इसी का टेस्टिमोनियल एक नहीं दो मिलेंगे, और हमारे ही इस यूट्यूब चैनल पर जाकर देखेंगे। हाँ जी अरुणा जी, पहले आप म्यूट हो गए थे डियर, अनम्यूट करेंगे। हाँ, अभी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल, आवाज आ रही है अरुणा जी। हाँ, सर राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मेरे हस्बैंड के ऊपर ही किया था। बहुत बुरी तरह से, मतलब वो बीमार थे, देखा भी नहीं जा रहा था मुझसे उनको। अच्छा। चले गए, चले गए, लेकिन मुझे अभी तक पता नहीं, मतलब सब लोग बोल रहे थे इसके ऊपर कुछ किया है करके। इतना अच्छा करियर था, इतना सब अच्छा था सब। मैंने जब निकालने की बात की तो मुझसे 10 लाख रुपए मांगे। मैं 2 साल बीमार आदमी को देखूं या 10 साल रुपए जमा करूं मैं? बहुत सही बात है। और जो मेरे साथ जुड़े हैं उनको पता है, मैं आपको यही बोलती हूँ कि आप खाना मत खाओ, आप सो मत, लेकिन जो उपाय मैं आपको दे रही हूँ वो आपने करने करने हैं। आप सोचो कि आपकी जगह कोई और करेगा, कोई भी नहीं करेगा। लोग कहेंगे 5 लाख दो, और हमें क्या पता सामने वाले ने किया है कि नहीं किया, है ना। हम्म, सुना है ना हम्म, आपने, हम्म, पंजाबी में कहावत है कि आपको अगर स्वर्ग जाना है तो खुद ही मरना पड़ेगा। कोई भी आपकी जगह मर के स्वर्ग नहीं जाएगा। अपने शरीर को आपको खुद गलाना पड़ेगा, तब जाके आपको चीजें मिलेंगी। अदरवाइज किसी के पास भी जाओगे, ऑफकोर्स पैसे मांगेगा मांगेगा, बहुत नॉर्मल सी चीज है हम्म, ना। इसमें लोगों को गलत नहीं ठहराएंगे। इसमें कुछ चीजें हमारियां भी गलती है, तब भी जाके ये सब एंटिटी हमारे पास आती हैं। ठीक है। अभी बात करेंगे सबसे, सुजाता जी से भी, मोनिका मैम से भी, लेकिन पहले हम पढ़ते हैं। अब ये तो समझ में आ गया सबको कि यहाँ जो बैठे हैं सबको पता है कि ब्लैक मैजिक किसी चीज होती है। अब ये कहना मिथ है, कोई ये बोले कि नहीं ब्लैक मैजिक नहीं होता, अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर भगवान है तो ऑफकोर्स मैजिक भी है। एक्चुअली में मैजिक होता है ये ब्लैक मैजिक, वो कुछ ऐसे जो शरारती तत्व होते हैं वो करते हैं, ताकि जिसके साथ जिसकी जेलसी होती है, जैसे अरुणा जी ने बोला कि किसी ने कर दिया, मे भी किसी को इनके हस्बैंड से जेलसी हो, इनसे जेलसी हो, इसलिए कर दिया। और वो कोई आपका नियर डियर होता है, कोई भी रैंडम नोन पर्सन कभी आप पे कुछ भी नेगेटिविटी क्रिया नहीं कर सकता। उसको कोई लेना देना नहीं है आप क्या कर रहे हो। लेना देना सिर्फ उन्हीं लोगों को होता है जिनको आपसे जेलसी होती है। अब बात कर रहे हैं यहाँ ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी रिमूवल। अब जैसे मैंने बोला कि व्हाइट मैजिक और ब्लैक मैजिक, इंडिया में सबसे ज्यादा जो फेमस है वो दो ही मैजिक है।
अदरवाइज ग्रे मैजिक होता है, आप स्टडी करना, रेड मैजिक होता है, ग्रीन मैजिक होता है ना। अगर अलग अलग कंट्री में हम जाएंगे हर टाइप का मैजिक होता है। अब व्हाइट मैजिक क्या होता है, पहले डिफरेंस समझ लेते हैं। व्हाइट मैजिक होता है जो आप हवन पूजा पाठ कर रहे हो, और मैंने ही अपनी क्लास में कितने ही गुप्त उपाय बताए हैं ताकि वो चीजें बिल्कुल ठीक हो जाए। ठीक है, मान लीजिए कोई ऐसा उपाय बता दिया कि किसी का हस्बैंड वाइफ बाहर अफेयर है, और मैंने कोई आपको तांत्रिक उपाय बता दिया कि आपने ये उपाय करना है ताकि थर्ड पार्टी से आपका कट हो जाए और आपका पर्सन आपके पास आ जाए। उपाय वो भी तांत्रिक है, लेकिन वो किसी की भलाई के लिए किया जा रहा है, तो वो आपका वाइट हो गया, जिसमें जिसमें आप हवन पूजा पाठ मंत्र करते हैं। अब ब्लैक मैजिक फिर क्या हो गया, ब्लैक मैजिक तंत्र विद्या होती है जिससे हम कुछ तंत्र क्रिया करके अपनी चीजों को, अपनी जो भी नेगेटिविटी एंटिटी है उनको तो रिमूव कर सकते हैं, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं सिक्योर कर सकते हैं। अब जिन लोगों को पता ही नहीं है डिफरेंस ब्लैक मैजिक एंड व्हाइट मैजिक, ग्रे मैजिक, तो ऐसे ही लोग होते हैं जो बार बार भटकते हैं। अब मुझे भी बचपन से ज्ञान नहीं था, जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मुझे यही 8-10 साल हुए इन चीजों में आए। कोई हमारी फैमिली में किसी का कोई बैकग्राउंड नहीं है, एक सिंगल पर्सन नहीं है, ना मेरे मायके में ना मेरे ससुराल में जिसको एस्ट्रोलॉजी का ए भी आता हो। लेकिन अगर आप इस लाइन में आए हैं, स्पेशली तंत्र विद्या में हम आते हैं, तो आपका 8वां हाउस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तभी हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे 110 लोग बैठे हैं, 8th हाउस आपका एक्टिव होगा। इसीलिए आपको इन चीजों में इंटरेस्ट है, सीखना है कि कैसे किया जाता है, वो तो अलग कंसेप्ट है। अगर किसी के ऊपर है तो हमें काटना होता है कैसे। अब कुछ सिम्टम्स पढ़ते हैं ब्लैक मैजिक या इवल आई। अच्छा, जैसे अभी बोला नीता जी ने, ममता जी ने, कि उनकी बहन का बेटा इस टाइप से था या इनके हस्बैंड इस टाइप से थे, क्या कोई एकदम से ही आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर देता है? नहीं। सबसे पहले छोटी छोटी क्रिया होती है, कोई छोटी छोटी क्रिया जिन लोगों का ऑरा वीक होता है उनके ऊपर करी जाती है, ताकि सामने वाला डे बाय डे डाउन चला जाए। अरुणा जी, पहले आपके हस्बैंड ठीक होंगे और वो धीरे धीरे बीमार होंगे, चैट बॉक्स में लिखेंगे अरुणा जी। ओके रूप जी, इट्स ओके। ओके प्राची, अरुणा जी, हाँ। अब ऐसा नहीं है कोई एकदम से ही आपकी गुड़िया बना देगा, उसमें चीज करेगा, बिल्कुल वो भी करेगा, ठीक है, वो भी चीजें होती हैं। लेकिन अगर कोई आपसे जेलसी खाकर बैठा है या कोई ऐसा पर्सन है वो आपका बुरा चाहता है, तो वो धीरे धीरे आपके लाइफ में जो भी आपके लव वंस हैं, आपके लव वंस हैं या फिर आपके बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, उनको ही डाउन करते हैं। सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि ऑरा वीक है? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। सर आपके पास तो ऑरा स्कैनर है, ठीक है, आपको तो पता चल जाएगा कि आपका ऑरा वीक है। यहाँ पे अब सारा खेल हमारी लाइन में सब कुछ एनर्जी है, मानते हैं आप, क्योंकि आप खुद स्कैनर करते हैं। अब मैं यहाँ बैठी हूँ, जो बंदा अमेरिका बैठा हुआ है, मुझे आप उसकी सिर्फ फोटो दे दो, आप यहाँ से जो भी एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव जो भी एनर्जी मैं सेंड करूंगी उस पर्सन तक जाएगी। अब अगर उसका ऑरा बहुत वीक है तो वो इजिली एक्सेप्ट कर लेगा सारी चीजों को। अगर ऑरा वीक है, स्ट्रांग है, तो एक शील्ड बनी होगी, जैसे हमने आज एक शील्ड बनाई है कि, ठीक है, हाँ, एक शील्ड हमने बनाई है ताकि कोई भी हमारे इस ऑरा में नहीं आ पाए। आप मान लीजिए, जैसे लोग कहते हैं ना कि पिशाचनी भेज दी या फिर बहुत सारी चीजें आपने ऐसी भेज दी, क्यों जाती हैं? पहले के जो लोग ये बोलते थे कि आपको बाल खुले करके रात को बाहर नहीं जाना, व्हाइट चीजें खा के घर से बाहर नहीं जाना, आपने अपने कपड़े जो है रात को बाहर नहीं सूखे होने चाहिए। बच्चों को हम सुबह सुबह स्कूल में दूध पी के भेजते हैं स्कूल। जब भी ऐसे करते हैं, अब आपको या तो कुंडली देखनी आती हो, अब कुंडली से भी दिखता है और वीक है स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और बच्चे के बिहेवियर से भी दिखता है। अभी सर ने पूछा कि ऑरा कैसे भी, जिन लोगों की बॉडी में नहाने के बाद भी एक अजीब सी दुर्गंध आती है, ऐसे लोगों का ऑरा वीक होता है। जिन लोगों का मेंटल, अगर आप स्ट्रेस लेवल बहुत हाई रहता है, एंजाइटी रहती है, डिप्रेशन रहता है, छोटी छोटी बात आपको बुरी लग जाती है, ऐसे लोगों का ऑरा बहुत वीक होता है, ठीक है।
अब जो भेज रहा है ऑफ कोर्स वो आपसे 4 गुना ज्यादा सीख कर बैठा होगा, तभी तो वो भेज रहा है। अब मुझे कुछ आता ही नहीं होगा तो मैं क्या ही पढ़ा दूंगी आपको, कुछ नहीं पढ़ाऊंगी ना। अगर मुझे कुछ आता होगा तभी मैं आपको पढ़ाऊंगी, तभी मैं सामने वाले पे कुछ कर पाऊंगी। अब इसमें सबसे ज्यादा काम करता है आपका ऑरा। अब ब्लैक मैजिक की एक और डेफिनेशन मैं आपको देना चाहूंगी। जो भी लोग आजकल इंस्टा पे फेसबुक पे बहुत एक्टिव रहते हैं सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम यहाँ जा रहे हैं हम वहां जा रहे हैं, या फिर अपना एक प्रॉपर अपनी प्राइवेसी दिखाते हैं, तो आप नीचे कमेंट पढ़े अगर कभी तो वहां पे आप देखेंगे कुछ लोग कहते हैं कि मेरी फीड से आप दूर रहिए, कुछ लोग कहते हैं नजर मत लगाओ। तो 6 महीने 4 महीने साल बाद आप देखेंगे कि ऐसे लोगों की रिलेशनशिप खत्म हो जाती है। एक माँ बेटा है आपस में बहुत प्यार है, लोग कह रहे हैं कि आपका बेटा तो आपसे बहुत प्यार करता है, ऐसा बेटा सबका होना चाहिए, तो वहीं आपकी चीजें खत्म हो जाती हैं। आपके बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, क्लास के टॉपर हो सकते हैं, लेकिन अचानक से आपके बच्चों का पढ़ाई से मन हट गया और आपके बच्चे कमरा बंद करके दरवाजा बंद करके बैठे रहते हैं। ठीक है, ये भी क्यों हो गया? क्यों? क्योंकि सामने वाला नहीं चाह रहा है कि आपके घर में हैप्पीनेस रहे, आपके घर में जो आपके बच्चे हैं वो आपकी बात सुने। आपके हस्बैंड बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला वो ABCD कोई भी हो सकता है, वो ये नहीं चाह रहा कि यार ये सुखी रहे। जब तक सोशल मीडिया नहीं था तब तक ये चीजें थी, बिल्कुल थी, लेकिन इतनी बुरी तरीके से नहीं थी कि हर घर में लोग इजिली इसका यूज कर रहे हैं। अब तो आप अपने एरिया के ही अगर 20 घर हैं, 20 घरों में से 2 घर आपको ऐसे मिल जाएंगे जो टोटली बिल्कुल तबाह हो चुके हैं, और पहले बहुत वो अच्छे थे। बिल्कुल कर सकते हैं सर, क्यों नहीं कर सकते? ये तो एक विद्या है, विद्या है ना, विद्या तो कोई भी सीख सकता है। अगर मैंने ब्लैक मैजिक सीखा हुआ है, अगर मैं किसी की पॉजिटिविटी के लिए कर रही हूँ, मान लीजिए आपकी कोख बंदी है किसी की, किसी का काम बंधा हुआ है, हम उपासना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो वो पॉजिटिव तंत्र है। अगर मेरे पास कोई ये आ रहा है कहने के लिए कि वो मेरा दुश्मन है और मैं चाहता हूं कि आप उसकी कोख बांध दे, वो सुखी ना रहे, तो ये ब्लैक मैजिक है। तंत्र का आविष्कार किसने किया था? कौन लिखेगा कि इस दुनिया में तंत्र जो है सबसे बड़े तांत्रिक कौन है? जल्दी से बताइए, क्योंकि आप लोगों को बहुत कुछ पता है। बिल्कुल मिता जी, बिल्कुल लगती है, बिल्कुल लगती है। यस, शिव। यस, तंत्र का आविष्कार ही शिव जी ने किया है। विष्णु भगवान को देख लो जिनको मैं बहुत मानती हूँ, या कृष्ण जी को देख लो, सारे भगवान आपको सजे धजे मिलेंगे। सिर्फ जो शिव जी हैं वही आपको अपनी अंग पर भभूत लगाए हुए मिलते हैं। ठीक है, उनसे बड़ा तांत्रिक कोई नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे जो 4 वेद हैं उसमें से अथर्ववेद में भी सबसे ज्यादा तंत्र के बारे में बताया गया है। अब जितने भी तांत्रिक टोटके हैं, जितने भी उनकी काट है, सब कुछ आपको अथर्ववेद में इजिली मिल जाएगा। अब हमारे ऋषि मुनियों ने इनका यूज इसलिए किया, इनका जो रचना इसलिए करी थी ताकि जो लोग अपनी लाइफ में कष्ट भोग रहे हैं उनको रिलीफ मिले। जैसे मैंने बोला, कुछ लोगों ने आकर अपने पैसे बढ़ाने के लिए, या मैं बोलूं लालच में आकर इसका मिसयूज किया। अभी किसने लिखा था कि जो लोग मिसयूज करते हैं कि उनको जो है भगवान सजा नहीं देता या उनको पनिशमेंट नहीं मिलती। देखो, वो तो मिलती मिलती है, लेकिन जिसके ऊपर हो रहा है अभी रिसेंट में उसको ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, है ना, ये तो हम सबको पता है। अब जब जब कर्मों का लेखा जोखा होगा वो तो तब होगा ना। अभी मेन चीजें वो जो इंसान भोग रहा है। अब हमारे घर में से या जिन्होंने इस चीज को फेस किया है, अगर कोई ऐसा पर्सन है कि आप देख रहे हैं कि आपके घर में कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज्यादा अब्यूज बोलता है, ठीक है। अब मैंने बार बार आपको बोल रही हूँ, कभी भी एकदम से ये चीजें नहीं होती हैं, नेगेटिविटी आप पे एकदम हाई नहीं होती है, आप धीरे धीरे इसकी चपेट में आते हो। अब चलो, ये तो ये सीन हो गया कि किसी ने करवाया, ठीक है, ये अलग कंसेप्ट है। अगर कोई नहीं करवा रहा, मान लो मेरा कोई दुश्मन नहीं है और मेरे से पे कोई कुछ भी नहीं करवा रहा, फिर भी ऐसे लोग होंगे कि जो इस इवल आई या नेगेटिव एंटिटी की चपेट में आ जाते होंगे। हर किसी का तो दुश्मन नहीं होता होगा, तो फिर कैसे होता है? उनका भी ऑरा वीक होता है।
अब या फिर जो लोग साफ सुथरे नहीं रहते। अब ये अलग बात है कि इस बात को लोग बड़े हंसी मजाक में लेते हैं कि साफ सुथरे रहने से क्या होता है। अब किसी ने प्रेत आत्माएं देखी है? किसी ने नहीं देखी, सिर्फ हमने सुना है, पिक्चरों में हमने इमेज देखी है कि ब्लैक ब्लैक उनकी इमेज होती है। इससे अब उनको झुंड में चलने की आदत होती है, वो कभी भी अकेले में नहीं चलती हैं। वो हमेशा उन लोगों पर अटैक करती हैं जो जिनका ऑरा वीक होता है, जो 2-4 दिन नहीं नहाते हैं, ठीक है, जो अपनी कंघी नहीं करते हैं, जिनके बिस्तर मैसअप रहते हैं, या फिर वो बहुत अच्छा था पहले लेकिन धीरे धीरे वो अब्यूज होता गया। ऐसा कोई है कि आपके घर में कि पहले आपका बच्चा, आपका पति या आप खुद बहुत अच्छे थे, जॉब वेल सेटल थी, वेलबिंग पर्सन थे, लेकिन धीरे 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 समझ में नहीं आ रहा चीजें क्या हुई हैं। आपको बस ये पता है कि किसी ने कुछ नहीं करवाया इस केस में। अब जरूरी नहीं है हर केस में कुछ करवाएगा, मे बी मेरा ही ऑरा वीक हो तभी वो एंटिटी मेरे पे अटैक कर रही हो। ये सैमसंग जी कह रही हैं, प्रियंका प्रियंका, अच्छा प्रियंका तुम ठीक है, रामा जी भी कह रही है, हाँ नीता जी कह रही है यस। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारा ऑरा वीक है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ, मेरी ही फैमिली का है, तब मैं कितनी साल की होंगी, 5 साल की होंगी। मैंने अपनी मम्मी के मुंह से ही सुना था, जब हम पंजाब में रहते थे पटियाला, तो वहां पर एक सरदारनी थी हमारे साइड में। तो मम्मी ने हमें बड़े होके बताया कि उसने हमारे घर पे, बिल्कुल दीवार दीवार जुड़ी हुई थी, उसने हमारे घर पे ना नींबू के अंदर सिंदूर डाल के फेंक दिया था, ठीक है। तो अब उसी दिन से ही पापा की जॉब चली गई, हमारा वो घर बिक गया, बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन जहां जिस जगह फिर हम गए वहां बहुत सारी चीजें करवाई तो बैक टू नॉर्मल हो गए, ठीक है। और गॉड गिफ्ट कह सकते हैं कि बचपन से ही मुझे इंटरेस्ट था इन चीजों में, पूजा पाठ में, बहुत सारी चीजों में। तो ये तो आप समझ लो कि अभी कोई आपका दुश्मन है, आपका फैमिली मेंबर है, आपका भाई बहन कोई भी हो सकता है। अब उसकी इंटेंशन ये नहीं होगी कि आपका बुरा हो जाए, सिर्फ अगर उसने ये टोक दिया ना कि यार आपके तो मजे हैं, आप तो बहुत अच्छा कमा रहे हो, अब इसमें उसकी टोक लग गई, अब वो इवल आई हो गया। इवल आई के बाद धीरे धीरे आपका ऑरा जितना वीक होता रहेगा, मैं उसकी सारी नेगेटिविटी को ऑब्जर्व करती रहूंगी। यहाँ पे आपको अपना ऑरा भी स्ट्रॉन्ग करना है ताकि आप के ऊपर कोई भी नेगेटिव एंटिटी का अटैक ना हो, चाहे वो कोई लोगों से हो या फिर हमारे ऊपर से हो। मैम अगर हमें पता है कि कौन है, कैसे मैं क्या करूं, उससे बचाव रखें सबसे पहले तो, एबीसी जी। अभी बात करती हूँ मैं आपसे डियर। ओके रितु जी, आप भी पटियाला से हैं, ठीक है, हमने छोड़ दिया डियर, अब तो बहुत साल हो गए, अब तो बहुत साल हो गए, छोड़ दिया हमने। हाँ ऑरा स्ट्रॉन्ग करने की बिल्कुल बात करेंगे, क्योंकि अगर आपका ऑरा ही वीक रहेगा तो किसी की टोक, किसी की नजर आपके ऊपर लगेगी। एक और चीज मैं आपको बताना चाह रही थी, यहाँ पे आजकल ना बड़ा एक और ट्रेंड चल गया है कि होटल में देखेंगे, किसी भी रेस्टोरेंट में देखेंगे कि रूफ वाली पार्टी बहुत होती है। अमावस्या है, पूर्णिमा है, एकादशी है, वहां पर आप देखेंगे सारे के सारे लोग ड्रिंक भी कर रहे हैं, नॉनवेज भी खा रहे हैं। और उसके बाद आजकल लोग परहेज नहीं करते। अगर आप किसी को बताने जाओगे ना तो वही बोलेंगे अरे कुछ नहीं होता छोड़ो। अब मैंने बोला कि अच्छा ये भी सुना होगा आपने कि अगर इस लाइन में है कि हमारे ऊपर अगर एंजल्स हमारे आसपास रहती हैं तो नेगेटिव एंटिटी भी आपके आसपास रहती है। अगर आप अच्छा रात को परफ्यूम लगा के नहीं जाना, ये भी सबने सुना होगा। आप आजकल के बच्चों को कह को देख लो कि परफ्यूम लगा के नहीं जाना, वो आपकी इस चीज को नहीं मानेंगे। लेकिन एक्चुअल में है, अगर ऐसा ना होता तो मेहंदीपुर बालाजी में ऐसी भीड़ नहीं लगी होती, है ना। वहां पे कोई पैसा नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, फिर भी वो चीजें उतरती हैं जिनके ऊपर भी प्रॉब्लम है। इसीलिए जो लोग इस बात पे बिलीव करते हैं कि है नहीं, इट मीन्स कि अगर आपको पता नहीं है कोई चीज, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है। हाँ बिल्कुल आकांक्षा जी, बिल्कुल कर सकता है, मैंने आपको बोला ना ये एनर्जी का गेम है। यहाँ से अब होपोनोपो प्रेयर क्या है, एनर्जी है ना। आपकी फोटो चाहिए मुझे, मैं आपको हील कर दूंगी। रेकी क्या है, हीलिंग है ना, है ना। ये लावा फेरा क्या है, हीलिंग है कि मैं आपको दूर से बैठ के हील कर सकती हूँ। तो यस, आपको दूर से बैठकर भी जो लोग हैं वो ब्लैक मैजिक कर सकते हैं।
ऑफ कोर्स काम बांधा होगा नीता जी, ऑफ कोर्स ऐसा ही होता है। अब हर तरीके का ब्लैक मैजिक होता है। अब मेन जो है 4 चीजें लेते हैं, आपके करियर, आपके रिलेशनशिप, आपकी हेल्थ और आपके फाइनेंस। आप कितने ही लोग अपने आसपास, या उनमें से हम भी एक हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको अपना एग्जांपल तो दिया ही जब तो मैं बहुत छोटी थी, ठीक है। अब रामा जी, नॉर्मल लोगों को तो सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्शन करनी होगी, ठीक है। और जब आपको पता है कि सामने वाला नेगेटिव है, तो आपको उससे दूर रह के अपने ऑरा को हमेशा लॉक करके रखना होगा। आप किसी पे भी यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर कितने एग्जाम्पल आपने खुद सुन लिए, अभी तो मैंने पढ़ाई शुरू ही नहीं करी है। बिल्कुल अंजू जी, बिल्कुल कम चांसेस होते हैं, ठीक है। लेकिन अच्छा, एक आप लोगों को बार बार एक ही बात बताई जाती है कि जितनी भी नेगेटिव एंटिटी होती हैं वो पूर्णिमा और अमावस्या पे एक्टिव होती है ना। इसीलिए देखेंगे जितने भी सुसाइड के केस होते हैं वो पूर्णिमा को ही सुनने को मिलेंगे। आप सर्च करके देखना कि जितने भी लोग सुसाइड कर लेते हैं या फिर किन्हीं की अकाल मृत्यु हो जाती है, तो वो पूर्णिमा के आसपास या अमावस्या के आसपास। आपके शहर, आपके घर या आपके एरिया में कोई ऐसा चौराहा होता होगा जहां पर बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते होंगे, और लोग, पहले के टाइम में तो गांव होते थे, कि उस गांव में वो वाली जगह है कि वहां बहुत लोग आत्महत्या कर लेते हैं, या कोई गई ऐसे खड़े खड़े कुएं में कूद गई, पता नहीं कौन धक्का देता है ना। ये फिल्मी बातें नहीं है, ये रियलिटी होती है। और आई होप सो कि आप इस चीज से रिलेट कर पा रहे होंगे। यस। अब जिनके भी अकाल मृत्यु होती है, एक्सीडेंट होते हैं, तो वो आत्माएं को मुक्ति नहीं मिलती, और फिर अब उनकी फैमिली है, उनके ऊपर लगता है पितृदोष। अब वो आत्माएं आपके आसपास घूमती रहती हैं, ऐसे वो किसी को कुछ नहीं कहती हैं, सिर्फ अब उनको क्या होता है, अपनी जो झुंड होता है ना, अपनी जो टीम होती है, उनको बड़ा करना होता है। इसीलिए वो लोग किसी के शरीर में ग्रहण हो जाते हैं, ठीक है। अब नीता जी के केस में या अरुणा जी के केस में मे भी ऐसा ना हुआ हो, वहां पर सामने वाले ने सिर्फ सीधा उनकी हेल्थ पे इम्पैक्ट डाला कि आपकी हेल्थ डाउन हो जाए, और आप धीरे धीरे स्लोली 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 आपका जो सारा फाइनेंस भी है वो भी खत्म हो जाए, करियर खत्म हो जाए, फैमिली लाइफ खत्म हो जाए, सामने वाला ऑलमोस्ट इस दुनिया से चला जाए। इसको बोलते हैं मारण तंत्र। सुना होगा आपने, है ना, कि धीरे धीरे ऐसी क्रिया करना कि सामने वाला बेड पे आ जाए और उसके बाद वो अपने आप ही मर जाए, और बहाना क्या आया, बीमार था। यही हो गया ना। अब कोई किसी को जाके गोली तो मारेगा नहीं, तो इसको बोलते हैं मारण। अब उच्चाटन भी एक क्रिया होती है। उच्चाटन में क्या होता है, उसमें आपका मन सामने वाले से हट जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ काफी टाइम से, कि मुझे तो ये जॉब करनी करनी है। अब मेरे किसी रिलेटिव या फिर किसी नोन को ये समझ में आ गया कि यार ये जॉब कर लेगी तो हमसे आगे चली जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कुछ ऐसा करता हूँ या करती हूँ ताकि इसका मन ही उचाट हो जाए। जो चीज आपको चाहिए थी एक टाइम पे बहुत शिद्दत से, एक टाइम पे मुझे वो चीज नहीं चाहिए, मेरा मन नहीं है, ठीक है। आपका जॉब करने का मन नहीं है, आपका पैसा कमाने का मन नहीं है, आपका साफ सुथरा रहने का मन नहीं है, आपका किसी से बात करने का मन नहीं है, आपको लगता है दरवाजा बंद करो और अंदर हो, तो ये होती है उच्चाटन क्रिया, ताकि आप अपनी चीजों से बिल्कुल उच्चाट हो जाएं। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होगा। आप इन्होंने बोला रिलेशनशिप में होता है। अभी एक वशीकरण का जब कोर्स आया था, तो उसमें एक सर थे, आई होप सो यहाँ पे वो होंगे, उन्होंने बोला था कि उनकी एक फ्रेंड थी, फीमेल फ्रेंड, उनके साथ 10 साल से रिलेशनशिप में थे, लेकिन अब उनको कोई और पसंद आ गया है, मतलब उस फीमेल को, तो वो उनके साथ रहती है। तो उनका उनसे मन हट गया, उनको शक है कि किसी ने कुछ किया होगा। यस। अगर कोई पर्सन आपको बहुत प्यार कर रहा है, पहले वो बहुत अच्छे से रह रहा था, सब चीजें बहुत अच्छी थी, लेकिन सडन सेम बंदा, कोई भी चेंज नहीं आया, आपसे नफरत कर रहा है, आपसे बात करने का मन नहीं कर रहा, और उसका ध्यान घर से बाहर है, मे बी सामने वाले ने उस पर कुछ किया हो ताकि ऐसा पर्सन मुझे मिल जाए। आजकल तो लोग कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और इसका एग्जाम्पल मुझे लगता है आप सबके पास होगा। छेड़ा नहीं वर्षा जी, उच्चाटन बोला मैंने।
सैमसंग जी हैंड रेस करेंगे, आपके साथ क्या होता है? हैंड रेस कीजिए, आपके साथ क्या हुआ है या क्या होता है? आकांक्षा, कैमरा ऑन करो डियर। हाँ जी, अनम्यूट करेंगे आकांक्षा। यस आकांक्षा, बताइए। मैम मेरे घर में दो लेडीज हैं जो मेरे ही नजदीक की हैं। वो दोनों लोग हम पे ब्लैक मैजिक कर रही हैं, क्योंकि मेरा डेट ऑफ बर्थ के अनुसार पंडित जी लोग को दिखाए तो उन्होंने बताया कि आप अपने परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच हैं, और वो लोग मेरे फैमिली को पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहती हैं। उनको तो जेलसी होगी आपसे, कोई दुश्मनी है पुरानी? नहीं, पुरानी नहीं, एक्चुअली उनकी मर्जी के खिलाफ मेरे हस्बैंड ने हमसे शादी कर ली। फैमिली ही नहीं, अरेंज मैरिज कराई है, लेकिन उनकी मर्जी के खिलाफ हुआ। यस, इसको बोलते हैं जेलसी, कि मैं मेरी मर्जी के अकॉर्डिंग ये काम हुआ तो भैया अब आप बर्बाद हो जाओ। ऐसे लोग होते हैं, बिल्कुल होते हैं। मैं आकांक्षा से पहली बार मिल रही हूँ, है ना आकांक्षा? हम कभी मिले नहीं है, हमने कोई बात नहीं करी है। नो मैम। तो नो यही मैम। चीजें होती हैं जिसको हम थोड़ी वियर्ड तो है सुनने में, बिल्कुल है। लेकिन मैंने बोला जिस पर बीतती है उसको पता होता है कि चीजें कैसी होती हैं। क्या कोई जेलसी में इतनी चीजें कर जाता है? बिल्कुल कर जाता है जी, बिल्कुल कर मैम जाता है। इतनी हालत, मेरी तो हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती कि एकदम सांस वांस उलटने लगती है, लगता है अब हम नहीं जिंदा रह पाएंगे। इतना हालत खराब हो गई है कि ऑन बेड हो गए हैं। हाँ, बात वही बात है। करते हैं, वॉशरूम जाने तक में दिक्कत हो रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। अब कई लोगों के साथ ये भी होता होगा कि आपकी बॉडी जो है वो एक्टिव नहीं है, ठीक है, आप कुछ हिल नहीं सकते, काम नहीं कर सकते, लेकिन आपकी रिपोर्ट बहुत सही आ रही है। डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर कह रहा है आपको कुछ भी नहीं है, लेकिन आपसे उठा नहीं जा रहा, आपसे चला नहीं जा रहा। ये भी ब्लैक मैजिक का ही सिम्टम होता है, जो लोग कहते हैं ना। अच्छा, एक और केस मैं आपको बताना चाहूंगी। हमारे ही नॉन थे गली में, और मेरे ही एज के होंगे वो भैया, उनको सिर्फ एक वॉमिट आई और उसके बाद वो पैरालाइज हो गए, ठीक है। फिर जब बाद में पता चला तो उनके जो रेंट पे रह के गई थी लड़कियां, उन्होंने करवाया था। क्यों? क्योंकि दिल्ली एनसीआर में फ्लोर सिस्टम होता है, कि फ्लोर में आपस में थे तो वहां पे लड़ाइयां हो रही थी कि मेरा फ्लोर आप नहीं दोगे, इस टाइप से। तो छोटे छोटे चीजों के पीछे भी लोग करते हैं, बिल्कुल करते हैं। थैंक यू पूजा जी। सैमसंग जी, आप मुझे ना दिख नहीं रहे डियर, मे भी दूसरी स्क्रीन पे होंगे। आपको मैं अनम्यूट तो तब करूं जब आप मुझे दिखे। कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि पता भी चल जाए मुझे कि आपकी एनर्जी कैसी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इवल आई है, क्या है। कैमरा ऑन करके ऑफ करके क्यों बैठे हैं आप लोग? जल्दी से कैमरा ऑन कर लीजिए फटाफट। जो भी काम कर रहे हैं करते रहो, पर कैमरा ऑन करके बैठो फटाफट जल्दी से। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कैमरा ऑन रहेगा तो देख भी पाएंगे, है ना? अपने आप को भी आप देख सकते हैं कि आपको ऑरा आपका कैसा है। आप बात करते हैं पहले ऑरा पे। अगर आप, अच्छा आजकल तो ये ऑलमोस्ट सबके साथ हो रहा है, क्यों होगा ही, जब आप हमेशा नेगेटिव रहेंगे, नेगेटिव लोगों के साथ मैं जुड़ी रहूंगी, मैं उनसे बातें करती रहूंगी, तो मेरा ऑरा वीक हो जाएगा ऑफ कोर्स। और अपने ऑरा को ठीक करने के लिए मैं कुछ कर भी नहीं रही हूं, तो ऑरा तो वीक होना ही है। जो लोग हमेशा ही बेड से उठेंगे और थके थके रहेंगे, हमेशा ही, एक होता है कि मौसम परिवर्तन है आप थके हुए हो, एक होता है कि आप हमेशा ही थके होते हो, उनका ऑरा वीक होता है। एक लोग होते हैं जिनके आईज के नीचे आपको डार्क सर्कल दिखेंगे, पहले वो बहुत फेयर थे लेकिन धीरे 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 उनका फेस काफी डाउन हो गया है। और आप लोग उनको टोकते हैं, यार पहले आपको क्या हो गया था, पहले तो आप अच्छे थे, अब आप ऐसे हो गए हैं। अभी चेक करते हैं इसके बारे में, ठीक है। एक जो लोग होते हैं प्रोकास्टिनेशन की, अब थोड़ी बहुत प्रोकास्टिनेशन सब में होगी, चलो अभी करता हूं, आपका काम पेंडिंग हो जाए और आप धीरे 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 लेथार्जी आपकी बॉडी हो जाए,
तो समझ लो कि ऑरा वीक होने के सिम्टम शुरू हो चुके हैं। अब आप अगर किसी भी ऐसी नेगेटिव जगह जाते हो, चौराहे पे जाते हो, क्रॉस रोड पे जाते हो, तो वहां पे अगर आपने प्रोटेक्शन नहीं हुआ तो एंटिटी अपने आप आपके ऊपर आ जाएंगी, कोई भी आपके पास भेजने वाला नहीं है। और मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, कोई कहते हैं ना कि डर लग रहा है, इसमें डरने वाली बात नहीं है। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपको अपना ऑरा कैसे लॉक करना है। अगर आपका ऑरा लॉक है, इस टाइम वीक है, तो हमने उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है। आप लिखेंगे सबसे पहली रेमेडी, जिन लोगों को ये फील हो रहा है कि काम करने का मन नहीं है, दरवाजे बंद कर दो, कुंडियां लगा लो, मुझे अकेला बैठना है, वो हैंड रेज करेंगे, बाकी सब डाउन कर लेंगे। कि आपका किसी से बात करने का मन नहीं है, आपको लगता है दरवाजे बंद रहे, मैं अकेली रहूं। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों को कंपनी पसंद नहीं है। पहले आप बहुत चंचल थे, चुलबुले थे, अब आप देखो इस लाइन में आके, या तो आप एस्ट्रोलॉजी अकल्ट में बहुत टाइम से हैं, वो हम रिसर्च कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन हम पॉजिटिव लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। मुझे आप खाने को दे दो, दरवाजा बंद कर दो, कोई दोस्त नहीं है, कोई यार नहीं है, कोई टीवी नहीं है, मैं शाम को 6 बजे नहाता हूँ या नहाती हूँ, कोई पूजा नहीं पाठ नहीं, हाँ सब ठीक है। और मेरी तो जिंदगी का, मैं कुछ लोग कहते हैं ना, पता नहीं मैं तो पैदा ही क्यों हुआ हूँ। जो लोग अपने आप को कोसते रहेंगे सारा दिन, वो हैंडल कर लेंगे। काफी लोग हैं जो अपने आप को कोसते रहते हैं। यस भारती थी, आपसे शुरू करते हैं। अब आप मेरी क्लास में आए हैं तो आपको पॉजिटिव होकर जाना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चे पुराने मेरे को जानते हैं कि मेरे से जुड़ के आप नेगेटिव तो नहीं रह सकते। यस डियर भारती, बताइए। हर हर महादेव मैम। राधे राधे जी। राधे राधे। मैम, जो आपने अभी सिम्टम्स बताए, आपको देखिए मेरे चेहरे पे ये दिख रहा होगा, यस। पिगमेंटेशन पहले बहुत ही क्लियर फेस था, और अभी मतलब जैसे भी देखो, अब आपसे बात करें तो हार्ट बीट बहुत तेज हो गई। आपकी और जो आपने आईज के, कहा, आपकी आईज भी दिख रही है काफी, है ना, थकी थकी सी दिख रही है आपकी हाँ आईज। बहुत थकी। मतलब कुछ पहले इतना काम करती थी, अब कुछ काम करने का मन नहीं करता। मतलब समझ लीजिए ना, घर में कैद होकर के रह गई हूँ, ना काम धंधा है, कुछ भी नहीं है। मतलब दिल डरता रहता है, घबराहट रहती है। और जो जैसे आप कह रही है कि घर में लॉक, पूरा घर बंद, घर में कैद, ना किसी से बातचीत करने की इच्छा, ना कुछ। अब जैसे वर्कशॉप भी आया तो करती हूँ, फिर दिमाग से भूल जाती हूँ चीजें। फिर वापस से क्या, मैंने वो ऊपर करके रखा था, कि अपने अपने उस पे डाल के रखा था व्हाट्सएप पे, मैंने कहा कि नहीं, ज्वाइन करना है। तब जाके मैंने आप 5:30 को ज्वाइन किया मैम। अच्छा, भारती पहले आप ऐसे नहीं थे, अभी ऐसा हुआ है कुछ टाइम से, हाँ जी। है ना? कोई ऐसा फ्रेंड फैमिली जिसके सर्कल में आप थे काफी टाइम से, और वो इस टाइप का नेगेटिव था, उसके साथ हुआ है ना भारती ऐसा? सही कह रही हो, यस। टॉक्सिक रिलेशनशिप थी। हाँ, इसीलिए हाँ आप, जो लोग ये बोलते हैं ना बार बार कि कैसे होता है, अब ये शुरू से सबको पता है, जैसी संगत वैसी आपकी रंगत हो जाती है। ये पुरानी बातें हैं, ये कोई कहते हैं दकियानूसी बातें नहीं है, ये सच्चाई है। अपने पास अगर आप अच्छे लोग बिठाओगे तो वैसे ही बन जाओगे। कोई 24 घंटे आपके साथ बदतमीजी करता रहेगा, टॉर्चर करता रहेगा, या फिर वो नेगेटिव बोलता रहेगा, यार ये तो हो नहीं रहा, ये तो हो ही नहीं सकता, तो हमारा भी माइंडसेट वैसा ही हो जाएगा, और धीरे धीरे अपने आप को लॉक कर लेंगे। अब भारती को अंदर से पता होगा, भारती आंसर देंगे कि वो गलत कर रही है, लेकिन उसकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है चीजों को, पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करने के लिए। भारती ऐसा है, सच, भारती सच को बात है। फील हो रहा है कि यार ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं कुछ काम नहीं करती हूँ, लेटी रहती हूँ, गलत हो रहा है, लेकिन बॉडी कह रही ये है भैया तू लेट जा। ये जो आप बोल रहे हो ना, ये मेरे साथ बहुत गंदा वाला हो रहा है। मतलब एक तरफ तो जैसे कहते हैं ना, इतना पसारा पड़ा है, इतना काम करना है, और एक तरफ नहीं नहीं, तू पड़ी रहे, जैसे होता है ना एक, ये दो मतलब दो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है अंदर ही यस। अंदर, एक हाँ, कश्मकश जिसको बोलते हैं ना, कि मैं नहीं समझ, कल मैं ये काम करूंगी, लेकिन मुझे मतलब ऐसा हो गया कि मुझे ना इस चीज से बाहर निकलना है, नहीं तो मैं बच नहीं पाऊंगी। ऐसे निकलोगे जी, सिचुएशन। निकलोगे। आज यहाँ आए हो तो ऑफ कोर्स निकलोगे, निकलोगे तभी यहाँ पे आए हैं। जो लोग नहीं आए हैं उनको तो भगवान मालिक है, लेकिन आए हैं मैं तो बहुत निकलोगे। परेशान हो गई हूँ, मैं सच में बहुत परेशान हो गई हूँ, मतलब है ना, कोई मैं बात नहीं, बोल नहीं। आपके फेस से दिख रहा है भारती, इट्स ओके। सबसे पहले मैं आप लोगों को ऑरा क्लीन करने का बताऊंगी, जो आपने कल ही करना है, ठीक है? पहले कोई बात कर लूं। हाँ जी, अरुणा जी आप बताइए। जी मेरा भी सेम हाल है। सब बंद करके बैठी हूँ।
2 साल से मैंने पूजा नहीं की है घर पे। मुझे कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, कुछ नहीं है, बस सब जगह पसारा है। जैसा भारती जी ने बोला सेम वही हाल है मेरा, उससे भी ज्यादा है। मुझे समझ में आ रहा है कि मैं गलत कर रही हूँ, यस। मुझे रूटीन से सब करना चाहिए, सब कुछ नहीं हो रहा है, उससे होने बस एक जगह बैठी रहती हूँ तो बैठी ही रहती हूँ। ना कुछ किसी से ज्यादा कुछ बातचीत होता है, ही ना नहीं है फ्रेंड्स मुझसे है, अभी। ना हंसना है, ना तैयार होना है, ना कभी घूमना नहीं, है, ना बोलना, नहीं, कुछ भी नहीं करना, बस एक जीवन जी रहे हैं, पता नहीं जी रहे कुछ हैं, ऐसा नहीं, नहीं। कुछ यस। नहीं। है ना, तो ये और ऑरा डिस्टर्ब हो तो चुका है क्या बहुत बुरी फर्क तरीके से। पड़ता है? और कभी कभी ऐसे मन में आता है नहीं करूंगी, जाने तो क्या फर्क पड़ता है, जीना तो ऐसे भी है। मतलब इतना अच्छा मेरा करियर था, इतना अच्छा लाइफ था, अभी एकदम नीचे आ गई। कोई बात नहीं भारती समझ जी, में नहीं आ रहा होना क्या चाहिए। आपने करूं मेरे खुद। साथ कोई ना कोई कोर्स किया हुआ है, मुझे ध्यान आ रहा है, आपने सॉल्ट वाला किया है, कोई ना कोई तो किया ही आपने, बहुत, राइट? हाँ हाँ, बहुत बहुत किया है, बहुत किया मैंने, 4 5 5 कोर्स तो किया है आपके साथ मैंने। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। अभी पता, हाँ जी, हार्दिक सर अनम्यूट करेंगे। जी मैम। राधे 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 राधे। सर। हाँ मैम, बस वो जो बताया वैसे ही होता है। मतलब पूरा दिन बिस्तर पे लेटे रहो, काम को टालते रहो, मतलब नहीं करना है। मतलब आता है कि हाँ ये गलत हो रहा है, मुझे काम करने जाना चाहिए, वो सब ऐसा ही होता है। मतलब बस बिस्तर पे पड़े रहो, ऐसा ही फील होता है मैम। सर और थोड़ा ऑरा, मेरा हेल्थ भी। ये हाँ चीजें हमारे ऑरा को डिस्टर्ब कर चुकी है ना। और आपने देखा ना हाँ कि धीरे धीरे अभी आपने सुना कि जिन लोगों ने बोला कि आपका ऑरा डिस्टर्ब है या फिर इतनी सारी चीजें हुई हैं, तो वो फिर पूरी आप लगा लो सिचुएशन बहुत दूर तक जाती है, बहुत बहुत सिचुएशन आती है। हमें वहां तक नहीं जाना है, हमें यहीं हाँ। से ही कम बैक करना है, ताकि जो चीजें हो चुकी है उनको ठीक करें। सर कोई ऐसा केस है आपके घर के आसपास ब्लैक मैजिक का या इवल आई का? नहीं मैम, ऐसा तो कुछ है नहीं मेरा, ऐसा कुछ नहीं मैम। चलिए, ठीक है सर। हाँ। यस सनराज, तुम्हें भी हो रहा है? तुम्हें तो नहीं होना चाहिए सनराज, क्या बात है? राधे राधे राधे। राधे मैम, जय हाँ श्री जी, राम। जय श्री राम। नहीं मैम, मुझे नहीं हो रहा है, बट आपने जो सिम्टम्स बताए तो मुझे ना मेरे भाई की याद आई। उसका ऐसे ही है, वो घर में रहेगा बंद करके, बेडरूम बेडरूम से बाहर ही नहीं निकल, कभी भी सोना, कभी भी खाना, कभी भी झगड़ा करना, तो ये उसका ही है। और ये चीज है ना, मेरे पिताजी ने कहीं चेक करवाई तो डिटेक्ट हुआ है, लेकिन कोई कर नहीं रहा है। तो अब समझ में आ रहा है कि क्यों ऐसा है, और वो एक ही बेटा है। अच्छा। और पहले मेरे पिताजी का काम तो बहुत अच्छा चलता, और मेरे भाई जब से हुआ है ना, तब से वो डाउनफॉल इतना चालू है कि बहुत मुश्किल सब चीजें। अब तो बहुत और भी हालत खराब हो गई है, खराब। क्योंकि मेरे पिताजी अभी 80 की एज में फिर भी काम कर रहे हैं फॉर सर्वाइवल। हम बेटियां हेल्प कर रहे हैं, लेकिन वो कम अप नहीं हो पा रहे। तो आप समझ में आ रहा है कि मेरा भाई ऐसा क्यों है। हाँ, एंड मैम, इसीलिए। मेरा जो आपको मैंने, हाँ, मेरा मैम आपको मैंने केस बताया था ना, आवाज आ रही है ना? हाँ, आ रही है सनराज। तो उसमें ना मैम, मुझे अभी भी शक होता है कि वो लेडी ना मेरे नेबरहुड में रहती थी, कहीं ना कहीं वो मुझे भी ये करके, कि शुरू में ना बोला, फिर उसके बातों में कैसे आ गए। तो मुझे भी शक होता है। और अभी आप जो बता रहे हैं ना, तो कुछ सिम्टम्स मैच हो रहे हैं, तो हो सकता है उसने उस वक्त के लिए मेरे ऊपर कुछ किया। बिल्कुल। लेकिन अब तो इसलिए हमने बहुत सारी शायद चीजें सीखी है, तो रिलीफ है। लेकिन ये प्रॉपर रिलीफ की इसका बहुत रिलीफ है। तोड़ होना चाहिए आपके पास, ताकि वो चीजें। यस हाँ। मोनिका मैम, अनम्यूट करेंगे। मोनिका सेठी जी। हेलो। हाँ जी, राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। मैम, एक मिनट मुझे दीजिए, मैं अपने ऑफिस में हूँ, थोड़ा बाहर निकल जाऊँ, फिर बात करती हूँ। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। वॉइस आ रही है मैम? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, बोलिए। मैम, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे थे मेरे साथ, सब कुछ ठीक था, हमारा लव मैरिज हुआ है, आज 30 साल हो गए हैं। लेकिन पिछले 3 4 साल से वो इतनी गंदी तरीके से ड्रिंक करते हैं, बहुत गंदे तरीके से मुझसे बात करते हैं। मतलब बहुत ही गंदा, बहुत ही गंदा, मतलब नॉन वेज बातें कि तेरा इसके साथ है उसके साथ है, जबकि खुद मुझे लेके जाते हैं, खुद मुझे छोड़ के जाते हैं काम पे। और ऐसे जैसे कि शराब इतनी पीनी है, जैसे खत्म ही करनी है मुझे। मतलब 5 5 लाख रुपए प्रॉपर्टी को बेच के घर पे बैठ जाना, सुबह से ही पीते रहना, पीते रहना, पीते रहना, और फिर तब काम पे जाना कि जब वो नहीं हो। अब जब माइंड में सारी नेगेटिविटी है तो समझ नहीं आ रहा, मतलब
इतना तो कभी भी नहीं था। और अगर मैं ऐसी हूँ तो 30 साल क्यों मेरे साथ निकाले, और अभी 4 साल से तो देखिए मोनिका जी, बहुत ही इसमें ज्यादा। हम ना सामने वाले को बोल देते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है ना। लेकिन हमें ये समझना होगा सामने वाले का तो ऑरा वीक है, ऑरा डिस्टर्ब है। आपको जाके चीजें ठीक करनी होगी। सामने वाले को इस वक्त आप एक पेशेंट समझेंगे। वो आपको गाली दे रहा है या फिर कोई पर्सन है, वो कमाने नहीं जा रहा, उसको कुछ काम नहीं कर रहा। अब अंदर से तो उनको पता होगा, जैसे अभी हार्दिक सर ने बोला या कांक्षा ने बोला कि यार अंदर से समझ में आ रहा है गलत है। लेकिन जब आप नेगेटिव एंटिटी की चपेट में मैं आ ही गई हूं तो उससे मुझे अपने आप को निकालना होगा ना। आप एक और चीज आपको बता दूं, यहाँ से बहुत लोग रिलेट करेंगे। अगर कभी मान लो पूजा पाठ आप रोज कर रहे हैं और रोज मंदिर जाते हैं, जिस दिन आप बहुत नेगेटिव हैं उस दिन आपका मंदिर में पैर नहीं पड़ेगा। आप कहोगे यार छोड़ परे, मंदिर जाने से क्या होगा, घर में मंदिर है। ऐसा कौन कौन कहता है कि मंदिर जाने का मन नहीं करता? अगर आप डेली भी मंदिर चले जाएंगे ना, तब भी आपकी चीजें ठीक हो जाती हैं। लेकिन जो भी नेगेटिव एंटिटी होती है वो आपको वहां क्यों जाने देंगी? अगर आप वहां जाओगे, घंटियां सुनोगे, आरती सुनोगे, तो आपका ऑरा तो अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। आपको वहां तक ले जाने में भी प्रॉब्लम आएगी। इसलिए कहते हैं कि जिस दिन ये मन करे ना कि भैया मंदिर नहीं जाना, जरूर जाना है, लेकिन फिर भी 90% लोग नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम बुरी तरीके से नेगेटिव एंटिटी की चपेट में आ चुके हैं और उसके लिए आपको नीड है उनके चुंगल से छूटने की। अब ये फिलहाल ब्लैक मैजिक नहीं है ना। अब जैसे जरूरी नहीं सब पे सबने करवाया हो। अब नेगेटिव एंटिटी ने आपको चपेट में लिया, धीरे 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 चीजें डाउनफॉल आ जाता है और अच्छा खासा खेलता हंसता हुआ परिवार शून्य हो जाता है। मनो। यस प्रियंका, मैं म्यूट थी, अनम्यूट करो प्रियंका। राधे राधे दीदी। राधे राधे प्रियंका। तुम्हारे ताऊ जी कैसे हैं प्रियंका? अभी दीदी पहले से बेटर है, अब नॉर्मल वार्ड में आ गए हैं, जनरल वार्ड चलो में। बड़ी। जी मेरे साथ ना क्या हो रहा है अभी, जैसे मैंने आपको बताया था, मैं अपने घर के लिए ढूंढ रही हूँ। तो मैं नियर बाई ही देख रही थी, लेकिन मेरे फादर को लूनी साइड लेना था। तो मैंने मना किया कि उस जगह आप मत जाइए। हम नहीं जाना चाहते, बहुत दूर है। हम इधर ये बदरपुर बॉर्डर के पास रहते हैं, आपको पता होगा, आप फरीदाबाद में रहते हैं। तो इसलिए ना उसके बाद फिर हम गए। जब हम ईस्ट दिल्ली सादे साइड गए, जहाँ मेरे चाचा रहते हैं, जिस दिन उन्हें पता चला कि हमने घर लेना शुरू किया है, हम ढूंढ रहे हैं, उनका बहुत अलग रिएक्शन था कि मतलब पैसा कहाँ से आ रहा है, शादी भी है नवंबर में। उस दिन से मेरे फादर ने जो कलेश कर रखा है, जब से हम उनके घर से आए हैं, डेली ड्रिंक्स करने लगे हैं। एंड फिर पता नहीं क्या हुआ, दिन मेरा इतना अच्छा काम था, इस वक्त मैं कर्जे में आ गई हूँ, काम चल मतलब मैं जानती हूँ कि ये मेरी गलती है, लेकिन मेरा मन करता है मैं शांति से लेटे रहूं कमरा बंद करके। जबकि मुझे पता है मैं काम करूंगी तो पैसा आएगा, लेकिन मेरा काम करने का मन नहीं करता। हाँ, मैं क्योंकि बहुत अभी परेशान काफी हूँ। टाइम से तुम क्लास में भी नहीं आ रही है ना, मैं समझ ही पा रही थी कि कुछ ना कुछ होगी, इवल आई है, नेगेटिविटी, इसलिए तुम हाँ पता क्लास नहीं, नहीं ले पा रही। मतलब इस वक्त मतलब मैं कर्जे में आ गई हूँ, क्योंकि मेरी इनकम ठीक थी, तो मैंने बहुत सारी चीजें अपनी बढ़ा रखी हैं। अब जब हम उसे टाइमली पे नहीं करेंगे तो हो रहा है, तो मैं करने आ चुकी हूँ। लेकिन मेरा काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता। जहाँ मेरी डेली की इनकम अच्छी खासी थी, आज मैं एकदम जीरो पे हूँ। कोई बात नहीं, अब उपाय की बात करते हैं। इस वाले उपाय को सारे करेंगे, ऑलमोस्ट सभी करेंगे, ठीक है? ऑफ है, चाहे किसी को प्रॉब्लम है या नहीं है। क्यों? अभी सबका ऑरा मैंने लॉक करवाया, उसके बावजूद भी, एक सेकंड होना। हाँ जी, अभी हमने ऑरा लॉक किया, उसके बावजूद भी कई लोगों का ऑरा मैं अभी भी देख रही हूँ बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट में नहीं है। इट मीन्स कोई ना कोई नेगेटिविटी आपके ऊपर आ सकती है। तो आपने आज रात को, कब, 8 बजे के बाद, अब इस उपाय को मंगल शनि करना है।
ये उपाय आपको साथ के साथ, अब देखो जिनके ऊपर नेगेटिव एंटिटी काफी टाइम से इम्पैक्ट डाल रही है, तो आप कल ठीक हो जाएंगे, परसों फिर आप ऐसे हो जाएंगे, ये नॉर्मल है, ठीक है। उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। लेकिन जिनका ऑरा पॉजिटिव था, अभी 2-4 दिन पहले ही नेगेटिव हुआ है, या अभी रिसेंट ही आप किसी ऐसी नेगेटिव एंटिटी के चपेट में आए हैं जब आपको लग रहा है कि मुझे बाहर आना है, एक नींबू लेना है आपने, अपने ऊपर से उल्टा मारना है 7 बार, और लेंगे एक चाकू। वो चाकू दोबारा किचन में नहीं जाएगा। उस चाकू से नींबू को कट करेंगे 4 हिस्सों में। एक नींबू लेंगे, नींबू आपका बेदागी नींबू होगा, दाग वाला नहीं होगा, इसको सारी कर लेना। चाकू छुरी कुछ भी लेंगे, लेकिन वो फिर दोबारा रसोई में नहीं जाएगी, वो आपको फेंकनी पड़ेगी, ठीक है। अब नींबू को आपने 7 बार उल्टा मारना है, एंटी क्लॉकवाइज। 4 हिस्सों में कट कर लेंगे उसको, और क्रॉस रोड पे जाएंगे। आप ये भी सबने सुना होगा, चौराहे पे होली दिवाली पे हम बोलते हैं, वैसे बोलते हैं कि आपको देख कर चलना है, आपने किसी चीज पे पैर नहीं रखना। तो नेगेटिव एंटिटी आपको वही सबसे ज्यादा चपेट में आती है, तो आपने वही चीजें छोड़कर आनी है। आप नींबू को वहां खोल छोड़कर आएंगे 4 हिस्सों में कट करके, लेकिन पूरा खोलेंगे नहीं। एक नींबू लेंगे, चाकू से 4 हिस्से करेंगे, अलग अलग पार्ट में नहीं करेंगे। चाकू और नींबू वहीं छोड़ाएंगे। स्कूटी पे जा रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं, गाड़ी पे जा रहे हैं, रुकने की जरूरत नहीं है, चलते जाएंगे, वहां छोड़ देंगे। अगर किसी को कोई पीछे से आवाज आ रही है आपके नाम के अकॉर्डिंग या कोई भी, तो पीछे मुड़ के आपने नहीं देखना है, सीधा निकल जाना है। अगर आप पैदल जा रहे हैं, तब आप लोग सेम उसी रास्ते से वापस नहीं आएंगे, आगे से घूम कर आएंगे। थैंक यू गौरी। क्लियर है ये? अब कोई जैसे सनराज के भाई ने बताया, या फिर अभी अरुणा जी ने बताया, एक और उपाय लिखेंगे, फिर बात करेंगे कि हम इस कोर्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे आपकी चीजें हैं। ये तो मैं आपको ऐसी रेमेडी बता रही हूँ कि आप हर कोई जाके आजकल में कर सकता है, ठीक है। अगर आप इसकी चपेट पे काफी टाइम से आए हुए हैं, आपको 6 महीने हो गए, साल हो गए, और आप चाहते हैं कि आप अपने आप को लॉक करके रखें हमेशा, तो उसके लिए हम प्रॉपर चीजें सीखेंगे। जैसे मैंने आपको अपना ही एग्जाम्पल बताया ना, उसके बावजूद भी चीजें ठीक हुई, सीखी हमने, करी। एक्चुअली हमारी क्लास है ना, इसलिए भी आपने शाम को हनुमान जी के मंदिर जाना है। ध्यान सुनेंगे, हनुमान जी के मंदिर जाना है आपने शाम को। पीली सरसों, शाम को रात को जब मर जा सकते हो। पीली सरसों लेंगे, कपूर लेंगे, 2 टुकड़े कपूर लेंगे, थोड़ी सी पीली सरसों लेंगे, लौंग लेंगे 5 या 7, और एक छोटा जायफल। घर में सब सामान होगा। छोटा सा लाल कपड़ा लेंगे, पीली सरसों लेंगे, लौंग लेंगे, कपूर लेंगे, जायफल लेंगे। अब ये आपने रात को 8 बजे 9 बजे हनुमान जी के मंदिर जा सकते हैं, मंगलवार वैसे ही है। हनुमान जी के ऊपर से वारना है 7 बार, रोगी के ऊपर से नहीं वारना, हनुमान जी के ऊपर से वारना है 7 टाइम। हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और उस पीड़ित व्यक्ति की जेब में रख देंगे। आज ही रख देंगे, नहीं है तो कपड़ा ले आएंगे, ठीक है। और थर्सडे को इसको घर के बाहर या बालकनी में जला देंगे। ठीक है जी। आप देखेंगे जो पर्सन
आपको अब्यूज कर रहा है चार्ज, या नेगेटिविटी है, या फिर वो प्रोकास्टिनेशन की प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीजों में आपको रिलीफ मिलेगा। ठीक है, आज रखेंगे पूजा और थर्सडे को जला देंगे। घर के अंदर नहीं जलाएंगे, बालकनी या छत में जलाएंगे। और इसको रिपीट कर सकते हैं, बिल्कुल रिपीट कर सकते हैं। हाँ, क्लॉकवाइज, यस। नहीं लगा? ठीक है, लग गया। क्लॉकवाइज। अब ये एक सिंपल रेमेडी मैंने आप लोगों को दी है, जो आप करेंगे। यहाँ पे अगर मैं आपको कुछ तांत्रिक रेमेडी दूंगी तो मैं आपको दूंगी आपके पॉजिटिविटी के लिए, लेकिन ये लाइव जाएगी यूट्यूब पर, और कुछ लोग उसका नाजायज फायदा उठा लेते हैं ना, जैसे मैं आपको चीजें बताऊं। इसीलिए आपको यहाँ पर हमेशा सात्विक उपाय दिए जाते हैं। तांत्रिक उपाय इसमें करते हैं, बिल्कुल हम करते हैं, लेकिन वही लोग करेंगे जिनको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी, इवल आई, ब्लैक मैजिक जैसी चीजें हैं। हमने उनका उतारा करना है और अपने आप को नॉर्मल लाइफ में लेकर आना है। अब यहाँ पे हम ब्लैक मैजिक करना बिल्कुल भी नहीं सीख रहे हैं, हम यहाँ रिमूवल सीख रहे हैं कि आप पर ब्लैक मैजिक ना हो कभी भी। अपने आप को शील्ड में कैसे रखूं, कौन सी ऐसी चीज करके रखूं, या जो लोग बोलते हैं ना कि मैं आपको कुछ बना के दूंगी, आपने वो अपने पास रखना है, लोग कहते हैं ना, तो वो क्या चीज है जो आपने खुद अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, ताकि किसी की अकाल मृत्यु ना हो, एक्सीडेंट ना हो, वो उनकी गाड़ी में क्या रखना है, ये सब चीजें आपको खुद सीखनी पड़ेंगी। 4 से 5 दिन की हमारी ब्लैक मैजिक रिमूवल की वर्कशॉप है। ब्लैक मैजिक के मेरे बारे में मैंने आपको बताया, डिटेल में पढ़ेंगे। एनर्जीज होती हैं, हमने आज भी पढ़ा कि यहाँ बैठे बैठे काम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। डिफ्रेंशिएट करना सीखेंगे और इसके बारे में और नॉलेज लेंगे, क्या होता है ब्लैक मैजिक, व्हाइट मैजिक। आज तो हमने आप लोगों से मैंने टेस्टिमोनियल ज्यादा लिए। हम पढ़ेंगे कि सामने वाले के ऊपर क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, और डिटेल में पढ़ेंगे, और जब होता है तो आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होता है, आज बहुत लोगों ने बताया। अब ब्लैक मैजिक रिमूवल की उपासना क्या है, जो लोग तांत्रिक लोग, ऑफ कोर्स तांत्रिक लोग करते हैं, तो जैसे किसी ने बोला मुझे 5 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, तो आपने क्या करना है, इसमें किसी की बलि देनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ इसमें आपको रिचुअल करने हैं खुद से अपने घर के मंदिर में, ताकि वो चीजें आप पर हावी ना हो। अच्छा, ये 2 बार रिपीट हो गया। सिम्टम करेंगे, इसको रिमूव करना सीखेंगे मंत्रों से, काली की उपासना से, माँ तारा की उपासना से, हनुमान जी की उपासना से, भैरव की उपासना से, दुर्गा की उपासना से। और इसमें तांत्रिक रेमेडियां हम करेंगे। नींबू वाली मैंने आपको बताई, और नींबू वाली मैंने पहले भी बता रखी है अपने ही क्लास के बच्चों को, जिसने करी हुई है वो हैंड रेज कर लेगा। नींबू को जलाने वाली नजर दोष रेमेडी, ऑरा को कैसे लॉक करना है, अपने ऑरा को। अब किसी ने पूछा कि ऑरा को लॉक, आपने सुबह उठते ही ऑरा को लॉक कर लेना है, ठीक है। अपनी क्लींजिंग खुद करनी है। आपकी दुकान बंधी हुई है, आपका काम बंधा हुआ है, आपका बिजनेस, जॉब, जो भी चीजें बंधी हुई है उनको खोलना कैसे सीखेंगे। फाइनेंशियली अगर ब्लॉकेज है तो कैसे करेंगे, काम पर जाने का मन नहीं है तो कैसे करेंगे, ठीक है। जो लोग आपको कोसते रहते हैं, उनसे छुटकारा कैसे पाएंगे। अच्छा, ये 2 बार रिपीट हो गया। ये सारी चीजें हम सीखेंगे। इस क्लास को मैं खुद आप लोगों को सिखाऊंगी। ये कोर्स हमारा परसों से शुरू हो रहा है, कल से भी शुरू कर सकती थी मैं, लेकिन परसों से इसलिए शुरू किया ताकि बहुत सारे बच्चों को ही रहता है कि आप एक दिन का गैप नहीं देते हो, यूट्यूब पर वीडियो देर से मिलती है। रिचुअल फॉर हैक्सिंग, रिचुअल टू बैनिश स्पेल, कोई ऐसा पर्सन आपको पता है इसने किया, उसको लाइफ से बैनिश कैसे रिमूव करना है, ताकि वो आपकी तरफ झांके भी नहीं। मतलब उसका आपकी जिंदगी से बेदखल करना हमेशा के लिए। आप यहाँ पे हम ब्लैक मैजिक नहीं कर रहे हैं, हम उसको रिमूव कर रहे हैं कि भैया आपकी वजह से हमारी लाइफ हेल बनी हुई है, आप यहाँ नहीं आए।
पॉजिटिव तंत्र फॉर हेल्थ हीलिंग, अगर किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम आ रही है तो आपने कौन सा मंत्र या तंत्र करना है ताकि आपकी हेल्थ क्योर हो पाए। मेडिटेशन करेंगे धीरे धीरे आप लोग, ताकि जो भी अब तक चीजें खत्म हो चुकी हैं वो चीजें आप दोबारा रीजनरेट कर पाए। इसका कोर्स कंटेंट ही बहुत बड़ा है। ऑलमोस्ट आपकी सारी समस्या का समाधान है ब्लैक मैजिक रिमूवल। ठीक है, काम बांधा है, शादी बांधी है, कैसी भी चीजें आपकी मन नहीं कर रहा, रिलेशनशिप प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी समस्या है, तो आप अगर अपने ऑरा को पॉजिटिव करते हैं, अपनी चीजों को अनलॉक करते हैं, तो चीजें हमारी होती हैं। इसमें आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये कोर्स हमारा साल में 3 बार ही आता है बस। ठीक है, आप ये कोर्स पिछली बार सर्दियों में आया था, आप ये समझ लो। अच्छा, इसमें कौन कौन से क्रिस्टल रखने हैं आपने, ये भी आपको बोनस में बताने वाली हूँ। इसमें आपको पीडीएफ मिलेगा और एक प्रोटेक्शन नोट बनाना सिखाया जाएगा जो आपके हाथ में हमेशा होनी चाहिए। आप हमारे वेबिनार में देखना, पिछली बार शायद इसी का कोई वेबिनार था ब्लैक मैजिक का, एक फीमेल आकर यहाँ पर ब्लैक मैजिक या कुछ तंत्र क्रिया कर रही थी, लेकिन अगर आपने नॉट स्पेल पहना हुआ है तो आप के ऊपर वो चीजें नहीं होंगी। वो कैसे करना है हम उसको पढ़ेंगे। सेज की सपोर्ट कैसे लेंगे, कैंडल रिचुअल कैसे करेंगे। आपको रिकॉर्डिंग 2 साल तक आपके पास रहेगी, पीडीएफ आपके पास मिलेगा, ग्रुप में आएगा पीडीएफ। ठीक है, और आप समझेंगे कैसे उपासना करनी है। आपको जो भी नहीं समझ में आएगा, जैसे मैंने आज बताया वैसे हम समझेंगे डिटेल में। आप देखो, इस कोर्स की फीस ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा होनी चाहिए, जैसे बोला अरुणा जी ने, लोग बहुत पैसे मांग रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा रेमेडियल कोर्स है जो बहुत कम प्लेटफॉर्म लेके आते होंगे, और हमारा मकसद लाने का ये है ताकि आप लोगों की हेल्प हो जाए। 4 दिन में हम सारी उपासना सीख लेंगे, अगर 5वां दिन भी लगाना पड़ा ऑफ कोर्स लगाएंगे। 4 x 6 का ये कोर्स है, लेकिन आज रात तक अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको 2,000 रुपये देने हैं। ओनली 2,000 आपने देने हैं, कोई 10 लाख नहीं, 5 लाख नहीं, 2 लाख नहीं। ये सारी चीजें मैंने जो आपको बताई वो हम सीखेंगे, कैसे कैसे आपने करना है, हर चीज करेंगे। नहीं समझ में आएगा 10 बार मैं आप लोगों को समझाती हूँ। पेमेंट कहाँ करनी है, 9953000137 पर आपने करनी है। परसों से शुरू हो रहा है हमारा 4 बजे से 4 PM ये क्लास शुरू है। आप किसी का उतारा कर सकते हैं, इसके बाद बिल्कुल कर सकते हैं। आप उससे कितने पैसे लेंगे ये आपकी अपनी कॉल है, लेकिन मुझे सिर्फ आपने एनर्जी एक्सचेंज 2,000 देना है। क्यों मैंने बोला क्यों, क्योंकि हमारा नियम है यूनिवर्स का कि आप कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सचेंज लेते हैं अगर हम किसी की हीलिंग कर रहे हैं, आप ये समझ लीजिए। और स्क्रीनशॉट भेजना है 9953535675 पर। पेमेंट ओनली 2,000 करनी है, जल्दी से करके अपनी सीट बुक कर लीजिए। आज रात 12 बजे तक आपका 2,000 है, 12 बजे के बाद आपका ये 2,500 होगा। ठीक है, अब जिसका कोई भी क्वेश्चन है वो हैंड रेज करेगा कोर्स के रिगार्डिंग। पेमेंट कहाँ करनी है मैंने आप लोगों को बताया, 9953000137। अभी यहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे हैं जो मेरे पुराने हैं। ठीक है, और कोई भी ऐसा पुराना बच्चा नहीं है जो ये बोले कि हम पहले बहुत नेगेटिव थे और अब नहीं है। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो चीजें तो आपको करनी है, और उसके बाद अपनी लाइफ को आपने खुद ही बेहतर बनाना है। ओके भारती जी, अगर आपको अरेंज करना है कहीं से, इट्स ओके। हैंड रेज करेंगे जिसका जो भी क्वेश्चन है, और जितने लोग जुड़ेंगे ये समझ में आ जाएगा आपको कि उन्हीं का उधार होना है। 2,000 बहुत ही मिनिमम अमाउंट है, मेरे हिसाब से कोई भी पे कर सकता है। अगर जैसे मैंने बोला ना कि मंदिर वही लोग जाएंगे जिनका उधार होना होगा। अगर हम 2,000 पे देख के चीजें नहीं सीख पा रहे हैं, इट मीन्स हम चपेट में आ चुके हैं, अभी फिलहाल हमारा कुछ नहीं बोल सकता। ये सन्मु जी बिल्कुल करते हैं। कोर्स के रिगार्डिंग जिसका जो भी क्वेश्चन है वो हैंड रेज कीजिए, तो फिर हमारी नेक्स्ट क्लास है उसके लिए हमें जाना होगा। पेमेंट के लिए 9953000137 पर आपने पेमेंट करनी है, स्क्रीनशॉट भेजना है आपने 9953535675। 4 बजे से रहेगा रितु जी, 4 PM।
एडमिन जी अभी बताया क्या क्या सिम्टम आपके होंगे, है ना, पढ़ा ना हमने। और हम नंबर से भी जानेंगे आपके ग्रुप में, जब हम पढ़ेंगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में कौन सा नंबर है जो ब्लैक मैजिक के प्रोन होते हैं। 4 बजे से 5 बजे तक, 5:30 तक डिपेंड करता है आप लोगों के क्वेश्चंस के ऊपर। रितु जी स्कैनर अभी ग्रुप में आ जाएगा डियर, ठीक है, आप उस पर कर सकते हैं 5 to 5:30। यस भारती जी बताइए। मैम मुझे ये पूछना था, जैसे काम धंधा एकदम बंद हो गया मेरा, इसमें हम सीखेंगे तो काम खोलना, ठीक है मैम, तो मैं इसमें कल तक काम अरेंज खोलना, करके। हाँ जी। इसमें काम खोलना सीखेंगे डियर। अच्छा ठीक है, तो मैं कल कर दूंगी, चलेगा ना कोई मैम? इशू नहीं, कोई इशू। ठीक, थैंक यू। संडे का अभी, सैटरडे बिल्कुल रहेगी, संडे का कंफर्म नहीं है। यस नीतू सुचदेवा के नाम से आएगा 9953000137, ठीक है जी। चलिए जी अनम्यूट करेंगे और राधे राधे बोलेंगे ताकि अपनी नेक्स्ट क्लास में हम जा पाए। मेरे हिसाब से ये कोर्स सबको ज्वाइन करना चाहिए, इसलिए एक दिन का टाइम दिया। अगर 2500 में भी लोग करते हैं तब भी कोई बुरा नहीं है, कोई भी आपको 2500 में नहीं करवाएगा। चलिए जी राधे राधे बोलिए और विदा दीजिए मुझे। राधे राधे मैम। राधे राधे जी, राधे 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 राधे, राधे मैम। राधे राधे राधे। राधे राधे। राधे।